नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड में राजनीति की। आज की सबसे बड़ी बात यह है कि हरीश रावत ने संघर्ष विराम की घोषणा की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर साफ साफ लिखा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाबा केदारनाथ में कार्यक्रम को लेकर विवाद को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, इसकी वजह भी सामने आ गई है। इसी पर बात करेंगे, लेकिन हरीश रावत ने एक और बात कही है, इस पर भी बात होनी बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या कहा है एक और, उन्होंने लिखा है कि हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, भाजपा कत्ल भी कर दे कहते हैं चर्चा न हो। दोनों बातों का हरीश रावत के संघर्ष विराम से ही ताल्लुक है। आइए बात शुरू करते हैं। हरीश रावत पिछले कई दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाबा केदारनाथ धाम के दौरे को लेकर हमलावर थे, लेकिन आज उन्होंने कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं। ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपने पांव इस मामले में पीछे खींच लिए? वो बैकफुट पर क्यों है और किन कारणों से आए हैं, इसका जवाब कांग्रेस के एक फैसले में ही छिपा हुआ है। कांग्रेस ने एक फैसला लिया है। कांग्रेस ने अपने तीसरे चरण की परिवर्तन यात्रा को पीछे खिसका दिया है। अब यह यात्रा 20 से 24 नवंबर के बीच में होगी। कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया, इस पर बात कर लेते हैं। दरअसल हुआ यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ धाम में जनसभा को लेकर यह माना जा रहा है कि उत्तराखंड चुनाव में भाजपा हिंदुत्व का कार्ड खेलने की पूरी तैयारी कर चुकी है। उसको इसी दिशा में बढ़ाया गया बीजेपी का एक कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने वहां पर अपनी पूजा को लाइव कर बड़ा संदेश दिया है। नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के चुनाव के सारे गणित उलट पलट कर गए हैं और अपना एक गणित सेट कर गए हैं। यह नरेंद्र मोदी की रैली का असर ही है कि कांग्रेस ने अपने तीसरे चरण की परिवर्तन यात्रा को पीछे खिसका दिया है। कांग्रेस उत्तराखंड की राजनीति में नरेंद्र मोदी की यात्रा से बने समीकरणों को लेकर रिकैलकुलेट कर रही है और इस पर विचार किया जा रहा है कि तीसरे चरण की परिवर्तन यात्रा के केंद्र में बाबा केदारनाथ को रखा जाए। कांग्रेस बद्रीनाथ धाम से इस यात्रा को शुरू करने की तैयारी कर चुकी है। यह यात्रा 20 से 24 नवंबर के बीच रहेगी। इस रैली के माध्यम से चारों धाम के तीर्थ पुरोहित समाज को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए हरीश रावत ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री के केदारनाथ धाम में कार्यक्रम के विवाद को अब विराम देना चाहते हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी से कराना चाहिए था। वो अनावरण प्रधानमंत्री ने किया है, यह ठीक नहीं किया है। उन्होंने यह बात भी इसी को ध्यान में रखकर लिखी है क्योंकि वो खुद हिंदुत्व का कार्ड खेलने का मन बना चुके हैं। ऐसा इस बात से भी प्रतीत होता है। तीसरे चरण की रैली धाम से शुरू करने की बात की जा रही है और इस यात्रा में संत समाज को आगे रखने पर मंथन किया जा रहा है। इसीलिए हरीश रावत ने प्रधानमंत्री के दौरे के विवाद से पांव पीछे खींच लिए। अब यह जान ले कि वो हर दिन हरिद्वार क्यों जा रहे हैं। इसका संबंध भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे से है। 5 नवंबर के बाद हरीश रावत कई बार हरिद्वार जा चुके हैं। उनके लगातार हरिद्वार दौरे से इस चर्चा को बल मिल रहा है कि हरीश रावत फिर हरिद्वार से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा है? वैसे ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि हरीश रावत ने उत्तराखंडियत को लेकर बड़ी लाइन खींची हुई है। वो यह चुनाव 2 बातों पर लड़ रहे हैं। एक, उनका यह आखिरी चुनाव है, वो ऐसा कह रहे हैं और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। दूसरा, उन्होंने अब तक पूरे चुनाव को उत्तराखंडियत के इर्द गिर्द समेटा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से यह साफ हो गया है कि बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड खेलेगी। इसीलिए कांग्रेस भी हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी है। अब अगर वह बद्रीनाथ से यात्रा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं तो हरीश रावत किस आधार पर नरेंद्र मोदी के केदारनाथ के कार्यक्रम पर सवाल उठाएंगे, यह ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए हरीश रावत ने घोषणा की है कि वह विवाद को विराम देते हैं क्योंकि वो खुद उसी दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी कर चुके हैं। इसीलिए हरीश रावत हरिद्वार के चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि भाजपा के हिंदुत्व के कार्ड की काट हरिद्वार में ही मिल सकती है। वैसे उन्होंने कुछ दिन पहले साफ साफ संकेत दिए थे कि वह अल्मोड़ा से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। इस संकेत को उन्होंने अल्मोड़ा को लेकर लिखी एक भावुक पोस्ट से दिया था। अगर वो पहाड़ से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनके उत्तराखंडियत को लेकर चलाए गए भावनाओं से भरे अभियान पर क्या असर पड़ेगा, यह भी ध्यान में रखना जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हरीश रावत हरिद्वार से चुनाव लड़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अंत में इस पर बात करते हैं कि हरीश रावत ने ऐसा क्यों कहा कि
हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, भाजपा कत्ल भी कर दे तो कहते हैं चर्चा नहीं हो। दरअसल यह भी एक बैकफुट पर आने जैसा ही है। हुआ यूं कि जब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की जूते पहनकर बाबा केदारनाथ की परिक्रमा पर सवाल उठाए तो भाजपा वाले न जाने कहां से एक वीडियो निकाल कर ले आए। इस वीडियो में 2013 की आपदा के दौरान गणेश गोदियाल बाबा केदारनाथ मंदिर में जूते पहनकर एक पत्रकार से बात कर रहे थे, जबकि पत्रकार नंगे पांव थे। इसी को लेकर हरीश रावत ने लिखा है कि गणेश गोदियाल उस समय जूते पहनकर मंदिर में गए जब मंदिर का गर्भगृह लाशों से अटा पड़ा था। उनको बाहर निकालना सबसे पहली दैवीय प्राथमिकता थी। आप यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने स्पष्टीकरण जारी किया है। इन सब बातों से यह तो साफ है कि नरेंद्र मोदी के दौरे से कांग्रेस दबाव में है, इसीलिए वे अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। अब पता नहीं उनकी यह रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, क्योंकि भाजपा ने इसी माह नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के उत्तराखंड में कार्यक्रम लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसा ना हो हरीश रावत अपनी रणनीति बदले, उस समय तक भाजपा और कोई गणित सेट कर दे। यह तो राजनीति है, यह चुनावी साल है, इसीलिए यह होगा, होता है और होता ही रहेगा। मैं कल फिर आता हूं उत्तराखंड में राजनीति की बात के साथ। नमस्कार।